आपके लिए रिव्यू कर रहा हूँ एन आउटस्टैंडिंग म्यूजिकल प्ले जिसका नाम है जब बांसुरी गाने लगी। It is on the life and times of the legendary flautist हरि प्रसाद चौरसिया जी। डिसाइपल्स उनको गुरुजी कहते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स बाबूजी। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सिंपल एंड अ लेजेंड इन प्लेइंग द फ्लूट। और कैसे ये हुआ उनकी ज़िंदगी में, किस तरह से ये फ्लूट में इतना इम्पोर्टेंस ये शामिल हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा जब भी ये प्ले आपके एरिया में आए। प्रिंसिपल एक्टर इसमें है एक नए एक्टर मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से शायद, मैंने उनको पहले देखा नहीं था। नाम है विकास रावत। वो एक्चुअली बैम्बू बांस का फ्लूट को पोर्ट्रे करते हैं, बांसुरी को पोर्ट्रे करते हैं, विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हरि जी। अब विकास जी का मैं ये कहूँ कि वो थिएटर के जो है एक वेरी वेल नोन एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थिएटर ग्रुप। और थिएटर में जो है कोई सब सिर्फ अपनी स्टार सिस्टम नहीं होती है, वो कुछ भी करते हैं जो थिएटर में होना चाहिए। विकास जी से मैं उसके बाद फिर मिला इप्टा के एक प्ले में शतरंज के मोहरे, जिसमें मेरी वाइफ ने एक ज़माने में काम किया था। उनकी ट्रॉफी भी मैंने उनके बिहाफ पे ली। तो वहाँ पे वो लाइट्स कर रहे थे, बट ही हैज़ डन एन अमेजिंग रोल इन बांसुरी जब गाने लगी। और उनके साथ रेशमा शेट्टी, यंग रेशमा शेट्टी, वो मल्टीपल रोल प्ले कर रही हैं। एक ही कैरेक्टर कितने कैरेक्टर्स को प्ले कर रही हैं, फ्रॉम हरिजीज मदर टू हिज गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी जी, टू हिज लव इंटरेस्ट हु बिकम्स हिज वाइफ अनुराधा जी, एंड शी इवन प्लेज एन ओडिसी डांसर। और ये एक रिमार्केबल डिवाइन अचीवमेंट है, कोइंसिडेंस जैसे कहें, डिवाइन कोइंसिडेंस, क्योंकि रेशमा खुद एक अकम्पलिश्ड ओडिसी डांसर है। अब देखो, शी सीम टू बी डेस्टिन्ड टू डू दिस प्ले, टू डू दिस रोल। हरि जी अपने पहलवान के दिन याद करते हैं, पुष्पांजलि जी को सुनाते हैं। उनके फादर जो थे वेल नोन पहलवान थे, वो चाह रहे थे कि मेरा बेटा भी मेरी तरह से एक पहलवान बने। तो ही हैड टू डू कसरत, 5 बजे सुबह उठना, जाना, नदी में नहाना। हालांकि वो कहानी जो ऐसे उनकी जो फ्लूट जो मिला उनको ऐसे ही मिला, नदी पार करते करते अपने आप को स्ट्रेंथ बनाते बनाते जब उस तरफ गए तो कोई जो है वहाँ पे कोई गोटहर्ड होगा, कोई अपना जो है शेपर्ड था, वो अपने फ्लॉक को देख रहा था, तो उसका एक उसकी बांसुरी कहीं पे थी। तो उनको फैसिनेटेड थे, अरे ये क्या है, ये बांसुरी लगी। तो उन्होंने उठाया, उसमें आवाज़ आई और वो भाग चले उधर से। अब कई बरसों की बात है, लेकिन दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ द फ्लूट। सम अननोन goatherd gave us the gift of Hari Prasad Chaurasia through that first bamboo flute. अब फ्लूट का प्रैक्टिस करना, एक लेजेंड बनना, वो तभी हुआ जब उनको एक पहली जॉब मिली टाइपिस्ट के रूप में। सिंपल 50 रुपए के रेट पे हर महीने उनको मिली। फ्लूट को प्रैक्टिस करते करते ही एक्चुअली पास्ड एन ऑडिशन फॉर AIR कटक, और उस ऑडिशन में उनको 150 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा था, विच टू माई माइंड, आई एम श्योर हिज फादर्स माइंड वॉज अ सब्सटैंशियल एंड परमानेंट काइंड ऑफ अ सैलरी। That is when he could give up his पहलवान की प्रैक्टिस and become full time on the flute। और वो जो कहानी, फैसिनेटिंग कहानी है, मैं क्या सुनाऊँ, आप प्ले देखिए, उनकी किताब पढ़िए जो सत्य सरन ने भी लिखी है, द ब्रेथ ऑफ गोल्ड एंड अदर बुक्स लाइक दैट, एंड यू विल गेट ए फैसिनेटिंग ग्लिम्स ऑफ व्हाट हरि प्रसाद चौरसिया जी's life was, the journey was to becoming the great genius classical flautist of the ages। हाँ, और उसके जो सिंगिंग स्टार्स जो हैं, क्योंकि इट्स अ म्यूजिकल शो, तो उनके सिंगिंग स्टार्स दो आई थिंक अनडिस्कवर्ड कंपैरेटिवली, बट वेरी टैलेंटेड सिंगर्स। एक है आयशा मुखर्जी जी। शी इज़ वन अ प्रेस्टिजियस क्लासिकल सिंगिंग अवार्ड फ्रॉम NCPA, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स।
and there's a melodious male singer, Shrikant Narayan. Both sing with great ease. Both have great futures, mark my words. These are the songs in which Hariji has participated, every song, with his flute. Sometimes he has been a musical director also. अगर आपने पता ही है ना कि उन्होंने he was also part of the musical duo, the composer duo, Shiv Hari, जो यशराज फिल्म्स ने उनकी फिल्मों के लिए वो उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया था. You can have a feast of soulful songs from Yashraj films like Morni Bhagama by Ela Arun from Lamhe, or those beautiful flute interludes from Jadoo Teri Nazar डर में. और जो फ्लॉटिस्ट जो हैं इसमें सुचिस्मिता चैटर्जी जी, वाह, a classical disciple of Hari Prasad ji, one of the senior disciples. Suchismita displays the brilliance of her mentor and her bansuri sequences. They are mesmerizing, really. और मुझे पता नहीं था कि how difficult it is to play the light music on the flute. मुझे तो ऐसे लगा कि लाइट म्यूजिक तो आसान होगा फ्लूट पे, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक का एक रियाज होता है. बट what सुचिस्मिता जी told me is कि देखिए, शॉर्ट लाइट म्यूजिक को प्ले करना बहुत शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, नोटेशंस वेग हैं, प्रिसाइज नहीं है एज इन वेस्टर्न म्यूजिक. तो कौन सा नोट है, सी फ्लैट, सी ई, मुझे नहीं मालूम भाई. वो जो नोट है उसको पकड़ना, वो क्या है वो पता नहीं होता है. बहुत रिसर्च उसमें एक्चुअली लगा. क्लासिकल म्यूज़िक के जो है वो प्रिसाइज उसके नोटेशंस भी होते हैं, तो वो उसी नोट में वो फ्लूट बजता है. लेकिन यहाँ पे कहाँ से कहाँ, तो शी हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. And it has a great achievement that she is able to play the piece. I would imagine almost I can hear Hariji playing the bansuri when she is playing the bansuri. Thank you for that presence and for the melody of excellence that you have produced in this play. Thank you Pushpanjali ji and Rajiv ji for thinking of doing this play together. अब हरी जी आज उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है. अब वो he is not in a position to teach in the way that he used to. He cannot play because वो उसको physically Parkinson does affect you. तो इसकी कारण alone I believe कि ये this musical play should be recorded for posterity. और मेरी ये भी बात है कि कहानी तो बहुत ही क्लेवरली लिखी गई है. हरी जी की डॉटर इन लॉ पुष्पांजलि ने लिखा है. वो कहानियाँ हैं जो हरी जी बताते हैं और अपने बड़े पर्सनल हम्बल ब्यूटीफुल स्टाइल में बताते हैं. सेल्फ डिप्रिकेटिंग, अपने आप पर मजाक करते हैं. उसमें सोहेल अब्बासी जी के साथ उन्होंने भी लिखा है. तो मोटा मोटी पुष्पांजलि जी ने हरि प्रसाद जी की कहानियों को अडेप्ट किया है और सोहेल जी ने म्यूज़िकल जो रिसर्च है और गाने वानों का इसमें शामिल किया है. ऑफकोर्स दे वर्क टुगेदर. So it's an enthralling play of story and song with this very sensitive, self-deprecating tone which humanizes the bansuri, and enthralling interludes of the flute illustrating its power in the hands of a master. Left side, right side, that's also a very interesting story. आखिर में the audience is left thirsting for a glimpse of the great master Hari Prasad ji himself. और वो आते भी हैं. I mean, he is there, and it's very deeply gratifying that when the play is over, you see him also out there. ये मेरी एक ख्वाहिश है, एक suggestion to the makers कि please record a small video message from Hari Prasad ji. आखिर में जो आप play करें, this will be deeply fulfilling for the audiences that love him and cherish his his artistry, his timeless music, and it will be played at any place, at any time, so people will remember this great genius of Indian music. और मैं पूछना चाहता हूँ from the prominent OTT channels like Amazon Prime या Netflix, जब राजीव चौरासिया उनके बेटे आपके पास आए इस आइडिया के साथ कि हरि प्रसाद जी के लिए can we make a film series or a telefilm or an OTT program, you did not accept it. अब देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि OTT चैनल्स और फिल्म इंडस्ट्री अभी वही प्रपोजल मेकर से ही डोमिनेट हो गए हैं जिनके पास स्टार नेम्स उनके पास हैं. लेकिन हरि प्रसाद चौरासिया
is a star too, and he is a timeless star. And this play is evidence of that. Jab Bansuri Gaane Lagi has broken new ground and shows a new creative path in creating a biographical tribute. So remember, जब बांसुरी गाने लगी आपके शहर में आती है, डोंट मिस द चांस ऑफ सीइंग इट। आपको समझ में आएगा कि टाइमलेस म्यूजिकल जीनियस का मतलब क्या है। और अगर आप मेरे वहाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो और सब्सक्राइबर बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिट का स्पीक्स का मायना क्या है। राइट? नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ।